तो कैनोनिकलाइजेशन हमारे टॉपिक का नाम है। इस टॉपिक के बारे में किसी को कुछ आइडिया है, कुछ थोड़ा सा भी? नहीं सर, कोई आइडिया मुझे नहीं है इसका। जहाँ तक पता है ये शायद जैसे कि हमने कैनिबलाइजेशन पढ़ा था कि कीवर्ड सेम है, ये शायद कंटेंट सेम होने का एक कुछ होगा। कंटेंट ओके। अगर सेम हो जाए तो। ओके, ठीक है। और राजीव जी, आपको कुछ आइडिया है? अंकुश जी, आपको कुछ आइडिया है कैनोनिकलाइजेशन क्या होता है? जी नहीं, मेरे को कोई आइडिया नहीं है इसके बारे में क्या होता है ये। अच्छा, ठीक है। ठीक है, कोई बात नहीं। मैं आपको एक आइडिया दे देता हूँ। बेसिकली कैनोनिकलाइजेशन होता क्या है, ठीक है? तो कैनोनिकलाइजेशन का बेसिकली मतलब ये है, सबसे पहले पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा। मान लो हमारी एक वेबसाइट है, ठीक है? हम्म। हमारी एक वेबसाइट है, जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया www.jodhpurtravel.in, जोधपुर ट्रैवल गाइड, ठीक है? हम्म। अब मान लो उसी का हमने एक सेकंड यूआरएल बनाया हमारे कुछ एडवर्टाइजिंग पर्पस के लिए या कुछ और पर्पस के लिए, और उसमें भी सेम कंटेंट है, जोधपुर ट्रैवल गाइड 1। तो दोनों में सेम कंटेंट है, तो ऐसे में क्या होगा? गूगल कंफ्यूज होगा इसमें लिस्टिंग किसको करना है, अगर गूगल पास में ये फाइल इंडेक्स में जाती है तो। बिल्कुल सेम वे। अगर मान लो, ये तो चलो हमने एक बात हुई। अब मान लो इस जगह हमने अगर 3 पेज बनाए, अलग अलग एडवर्टाइजिंग हो रही है, गूगल एड्स के लिए अलग हो रही है, फेसबुक एड्स के लिए अलग हो रही है, कि वे फेसबुक के यूजर्स इस पेज पे आएंगे, गूगल के यूजर्स इस पेज पे आएंगे, एड्स वाले यूजर्स इस पेज पे आएंगे। तो अब ऐसे में हमारे को मतलब ये है कि गूगल तो कंफ्यूज होगा ही होगा कि कौन सा मेन यूआरएल है, जबकि हमारा मेन पेज मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, ठीक है? और ऐसे में अगर अदर वेबसाइट्स मान लो आपको लिंक करती है, मान लो जोधपुर ट्रैवल गाइड 1 को कोई वेबसाइट बैकलिंक दे रही है या कोई वेबसाइट लिंक कर रही है, जेन्युइन जो यूजर लिंक्स होते हैं, या 2 को कर रही है, तो ऐसे में बेनिफिट किसको मिलना चाहिए? जो पहली वेबसाइट जो सबसे पहले लिंक कर रही है उसको मिलेगा शायद। मैं कह रहा हूँ जोधपुर ट्रैवल गाइड 2 है, समझो उसको कोई अदर वेबसाइट बाहर से बैकलिंक दे रही है, ठीक है? जबकि जोधपुर ट्रैवल गाइड 2 को किसकी कॉपी है? जोधपुर ट्रैवल गाइड की कॉपी है। तो ऐसे में बेनिफिट किसको मिलना चाहिए? जोधपुर गाइड 2 को ही मिलेगा क्योंकि बैकलिंक बाहर से मिल रहा है, और वैसे देखेंगे तो बेनिफिट तो मिलना चाहिए 1 को, अच्छा, तो कॉपी तो 1 का है शायद। मेन और 2 का 1 तो का उससे कोई है। कनेक्शन होगा नहीं, पर 2 को ही मिलेगा। ओके, ठीक है। आपने अंकुश जी एकदम सही बताया। तो इसी पार्ट को क्लियर करने के लिए हम क्या करते हैं, जितने भी जो फर्दर यूआरएल्स होते हैं, मान लो ट्रैवल गाइड 1, ट्रैवल गाइड 2, ट्रैवल गाइड 3, इन सब में हम एक कैनोनिकल यूआरएल लगाते हैं। और उस कैनोनिकल यूआरएल में हम पूरा जो हमारा मेन पेज है, जिसको हमें बेनिफिट देना है, जिसको हमने मेन पेज बताना है कि ये सारे डुप्लीकेट पेजेस हैं, लेकिन मेन पेज हमारा ये है, ताकि गूगल कंफ्यूज ना हो। तो उस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं कैनोनिकलाइजेशन, जिसमें हम एक कैनोनिकल यूआरएल बनाते हैं और कैनोनिकल यूआरएल ही हम वेबसाइट के कोड में ऐड करते हैं। अब ये तो चलो एक इंस्टेंस हुआ। दूसरा इंस्टेंस ये पर क्या है, ना पंकज जी, एक बार बीच में डिस्टर्ब कर रहा हूँ कि है ना, पर क्या हम ऐसा यूआरएल बनाते हैं, मतलब कि जोधपुर 1 जोधपुर 2 ऐसा बनाते हैं हम लोग यूआरएल? काफी बार बड़े बड़े मतलब मार्केटिंग केसेस में, एफिलिएट मार्केटिंग के केसेस में हाँ, आप कई एफिलिएटेड बार तो ऐसे बनता ही है। यूआरएल बनाते हैं कि मान लो इस यूजर से इस यूआरएल पे ट्रैफिक आया सारा, तो उस केस में बनाते हैं आप। अब हाँ। बात करते हैं, मान लीजिए ये तो एक बात हुई। दूसरी बात ये है डब्ल्यू डब्ल्यू और नॉन डब्ल्यू डब्ल्यू। वो क्या है? मान लो मैंने ये वेबसाइट ओपन की, ये इसका एक वर्जन है, ठीक है? यहाँ पे https sikkim-travel.com आ रहा है, ठीक है? अब मान लो मैंने यहाँ पे ओपन किया www.sikkim-travel.com,
तो भी आप देखो ये https sikimtravel.com ओपन हुआ, ठीक है, पर क्या www ओपन हुआ? नहीं, वो तो इस पे रीडायरेक्ट की हुई होगी, मेरे को लगता है ना, ऐसे ही हुआ होगा नहीं। हाँ, आपने रीडायरेक्ट कर रखी है। मान लो अगर रीडायरेक्ट नहीं कर रखी हो तो यहाँ पे क्या खुलेगा, www.sikimtravel.com। अब जहां www.sikimtravel.com खुलेगा तो गूगल के लिए क्या होगा, ये दो अलग अलग यूआरएल है, कंटेंट सेम है, यूआरएल अलग और कंफ्यूज होगा फिर गूगल। https sikimtravel.com और www.sikimtravel.com। अब मान लो ये तो इसकी बात हुई। ऐसे के ऐसे केस में आपकी वेबसाइट में कितने वर्जन्स बन सकते हैं? आपकी वेबसाइट में खूब सारे वर्जन्स बन सकते हैं। HTTP वाला बन सकता है, HTTPS वाला बन सकता है, HTTP www, HTTP SWW, HTTP non www, HTTPS non www। अब ये तो जैसे वर्जन्स हुए सिर्फ होम पेज के। अब ऐसे कैसे जितने भी पेजेस है आपके वेबसाइट में सब में वो चीज हो सकती है, सबके वर्जन्स बन सकते हैं। तो ऐसे में गूगल आपकी वेबसाइट के इन सारे पेजेस को अलग अलग ट्रीट करता है, एक नहीं ट्रीट करता। एक नहीं ट्रीट करता मतलब क्या है, गूगल के लिए हो जाता है कि ये मल्टीपल पेजेस है लेकिन सेम कंटेंट है। अब सेम कंटेंट है तो मतलब क्या हो रहा है, कंटेंट डुप्लीसिटी हो रही है। जब कंटेंट डुप्लीकेसी हो रही है तो सिंपल सी बात है कि गूगल कहेगा कि फिर मैं किसको रैंक करूं। ये चीज लॉजिकल है या नहीं है? राजीव जी समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ? मोमिता जी समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ हाँ हाँ। हाँ, तो ऐसे केस में हमें कुछ तो करना पड़ेगा कि हम गूगल को क्लियर करें कि हमारा प्रिफर्ड वर्जन ये है। चाहे यूजर कुछ भी ओपन करे, हमारा जो प्रिफर्ड वर्जन है वो ये है, और ये हमारे जो फर्दर यूआरएल्स हैं ये सारे के सारे हमारे ही मतलब हमें ही रीडायरेक्ट करने चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हाँ बिल्कुल। तो वहीं पे रोल प्ले करता है कैनोनिकल यूआरएल। तो जैसे मैंने आपको यहाँ पे व्हाई वी यूज कैनोनिकल यूआरएल्स में मेंशन किया है कि सबसे पहले मतलब डुप्लीकेट कंटेंट, ठीक है। अब डुप्लीकेट कंटेंट से अगर डील करना है तो कैनोनिकलाइजेशन एक बेस्ट तरीका है। कैनोनिकल यूआरएल गूगल को बताएगा कि कौन से पेज को हमें इंडेक्स में इंक्लूड करवाना है, कौन से पेज को हमें इंडेक्स में इंक्लूड कराना है। अब ये कैनोनिकल यूआरएल बनता कैसे है? अब मान लो अंकुश जी की ये वेबसाइट है sikimtravel.com, हम डेवलपर में गए, हमने सोर्स में चेक किया तो आपको कैनोनिकल यूआरएल का एग्जांपल मिल जाएगा। मैंने सर्च किया कैनोनिकल, तो आप देखोगे यहाँ पे कैनोनिकल में अंकुश जी का कैनोनिकल यूआरएल बना हुआ है। अगर यूजर कैसे भी खोले, चाहे www खोले या http से खोले, लेकिन खुलना कौन सा पेज चाहिए, ये वाला जो मैंने आपको यहाँ पे रीडायरेक्ट में बताया है। दिख रहा है आप सबको कैनोनिकल यूआरएल हाँ, https वर्जन? तो अंकुश जी के कोई भी अगर वेबसाइट में मान लो मैंने यहाँ पे ओपन किया, इनकॉग्निटो मोड में गया मैंने और यहाँ पे ओपन किया www.sikimtravel.com, ये ओपन करने के बाद भी देखना वो क्या ओपन हो रहा है, https sikimtravel.com। क्यों ओपन हो रहा है? इसका मतलब ये है कि चाहे आप कोई भी वर्जन से ओपन करो लेकिन खुलेगा एक ही वर्जन जो कैनोनिकल यूआरएल अंकुश जी ने लगा रखा है। तो ये कैसे लगता है? सिंपल सी बात है कि इसका एक कोड है, जैसे कि यहाँ पे आप देखेंगे लिंक रेल इक्वल टू कैनोनिकल। आपको बस उसमें बीच में अपना जो यूआरएल है जिसको कैनोनिकलाइज करना है वो आप यहाँ पे ऐड करके लगा सकते हैं। ये आपको जो कंटेंट की डुप्लीसिटी हो रही है जो आपको पता भी नहीं है उससे आपको सेव करेगा। अब बात करें, चलो ये तो हो गया, ठीक है। अब मेन बात ये आ रही क्वेश्चन है, है पंकज जी हाँ, कि ये जो है ना हम लोग लिंक बनाएंगे तभी बनेगा ना, मतलब ये एक तो मतलब कि HTTPS वाला हो गया, मान लीजिए ना मैं HTTPS और ना www और ना HTTP ये बनाता ही नहीं हूँ, तो फिर इसका जरूरत नहीं है मुझको। तो भी जरूरत है अंकुश जी। तो भी जरूरत है। तो भी जरूरत किस लिए है? मैंने आपको एक तो लिंक बनाया तो आपने उसमें बात की, पर दूसरी बात ये, मान लो यूजर अगर आपका ऐसे बोलेगा तो ये एक अलग यूआरएल बनेगा अगर आप कैनोनिकल यूआरएल नहीं लगाते हो। हाँ, www से भी www खुलेगा खोलेगा तो सेम खुलेगा। पेज और उससे भी सेम पेज। तो कैनोनिकल यूआरएल दो पर्पस सर्व कर रहा है आपके। पहला पर्पस तो ये कि भाई जो ये आपके प्रिफर्ड वर्जन इतने सारे होते हैं ना वो सारे हटा के वो एक ही वर्जन पे फोकस करेगा।
दूसरी चीज ये फोकस कर रहा है कि आपने मान लीजिए 4 पेज बना लिए, चारों पेज पे आप मेन पेज का कैनोनिकल यूआरएल ऐड कर लो, जो कोड मैंने अभी यहाँ पे शो किया था, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब बात करें वर्डप्रेस वेबसाइट की, तो वर्डप्रेस वेबसाइट सब कुछ ऑटोमेटिकली करके देती है। तो आप किसी भी पेज पे जाओगे तो वर्डप्रेस इसके कोड ऑटोमेटिकली बना लेता है। लेकिन अगर कोई और वेबसाइट का अगर आप बना रहे हो, जैसे अब मैं हर पेज का कैनोनिकल यूआरएल बना लेता है वर्डप्रेस। अच्छा, जैसे मैं यहाँ पे इनका दूसरा पेज ओपन किया, यहाँ पे भी मैंने कैनोनिकल सर्च किया, तो आप देखोगे इनके फर्दर जो सब पेज है उसमें भी ये आ गया। तो इसमें अलग से कुछ कहीं से भी कुछ देना नहीं पड़ेगा ना, मतलब कोई वर्डप्रेस में कुछ भी नहीं करना। वर्डप्रेस में बस आपने एक जगह प्रेफर्ड वर्जन सिलेक्ट कर लिया, उसके हिसाब से कैनोनिकलाइजेशन बना लेता है। लेकिन जहां आप डुप्लीकेट पेजेस बना रहे हैं, तो डुप्लीकेट पेजेस में आपको जो इनका मेन पेज है उसका कैनोनिकल यूआरएल आपको मेंशन करना पड़ेगा। आप कैनोनिकल यूआरएल किसी भी वेबसाइट के कोड में जाके सर्च करके कैनोनिकल कोड सर्च कर सकते हैं और उसको कॉपी करके उसमें अपना यूआरएल इंसर्ट कर सकते हैं। ये पॉइंट और एक बार बोलेंगे, ये जो लास्ट वाला पॉइंट है? कोई बात नहीं, मैं करके बता देता हूँ, बोलने की क्या बात है। मैंने ये यूआरएल लिया, मेरे को मान लो अगर मेरी वेबसाइट कोडिंग में है या कुछ और फॉर्मेट में बनी हुई है, मैंने ये यूआरएल लिया, मैंने इस यूआरएल को यहाँ पेस्ट किया, ठीक है। अब मेरे को इस पार्ट के अंदर अपनी वेबसाइट डालनी है, बस इस वेबसाइट डालनी है, और इसको मेरे को वापस कहाँ इम्प्लीमेंट करना है, मेरी वेबसाइट के उस पेज में जिसका मैं कैनोनिकल यूआरएल बना रहा हूँ। मान लीजिए मेरी वेबसाइट है, तो मैं इसका ये ले लिया पार्ट मैंने, और इसका मैंने यहाँ पे यूआरएल, मतलब दिस इज फॉर जो वर्डप्रेस पे नहीं बना हुआ है उसी वेबसाइट पे। हाँ अदर वेबसाइट्स है, वहां पे आपको एक कैनोनिकल यूआरएल बना के डालना पड़ता है, ठीक। कैनोनिकलाइजेशन करना पड़ता है आपको हर एक पेज का, हर सर एक ये पेज सर पे ये यूआरएल डालेगा। हाँ जी, सर ये सर्च कंसोल में बता सकता है क्या कि कौन सा पेज हमारा मतलब ऐसा है कैनोनिकल पेज है हमारा? सर्च कंसोल में ये बताएगा कि किस किस पेज में कैनोनिकल एरर्स हैं। अगर एरर्स है तो वो बताएगा, और इसके अलावा जो मैंने आपको एससीओ टूल अड्डा दिया था, बताया था, उसमें भी हाँ आपको एससीएम रश में और बाकी सारे जो एएचरेफ है उन सब में वो आपको बताएगा कि कैनोनिकल एरर है। अगर वो कैनोनिकल एरर है तो आप उसे रिजॉल्व कीजिए, ये पार्ट आपको वो बताएगा, ठीक है। हाँ ठीक तो है। अब कैनोनिकल यूआरएल हमें मतलब दो पर्पस से सॉल्व कर रहा है। एक तो ये कि अगर हमारा जो प्रेफर्ड वर्जन है उसमें हमें डालना है कि www नॉन www, तो उसके बेसिस में कैनोनिकल यूआरएल सॉल्व कर रहा है। दूसरी चीज मैंने कहा, मान लीजिए आपने एक ही पेज के 4 वो सेट कर रखे हैं, 4 या 5 पेज बना रखे हैं, तो पांचों पेज का कैनोनिकल यूआरएल क्या होगा, मेन पेज, वो आपको हेल्प करेगा। अब इसके हेलो बाद, हाँ हेलो। जी, हाँ जी, अच्छा सर, बोल रहे हैं कि जैसे कि अगर www या फिर http वाला कैनोनिकल यूआरएल करना है, तब तो वो कोड होम पेज में लगाना होगा। कौन सा कोड? हाँ होम पेज में लगेगा, कैनोनिकल कोड होम पेज में लगेगा। और अगर पेज का कंटेंट सेम है, उसको हमें मेन पेज का यूआरएल लेना है, तो तब क्या वो जो सेपरेट 5 पेजेस है अलग अलग पेज में लगाना है, या मतलब ये मुझे समझ में नहीं आया। ये मैं आपको कह रहा था, मान लीजिए आपने 3 वर्जन बनाए पेज के, ठीक है, हाँ ठीक है ये ठीक है। आपने इसके मेन पेज के ये 3 पेज बनाए, ठीक है। ओके तो ओके 1 2 3 तीनों पे हाँ, एक ही कैनोनिकल यूआरएल लगेगा, और वो कैनोनिकल यूआरएल होगा ये वाला। मतलब वो 1 2 3 तीनों पेज में ये कोड मुझे लगाना है, हाँ मेन पेज का। मेन इससे पेज आप का। गूगल को बता रहे हो कि कंटेंट डुप्लीसिटी नहीं हो रही है, ये मेरे ही पेजेस के वर्जन है, और ये हम्म। मेरे मेन पेज को मतलब ये समझो रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, ये मेरे मेन पेज के ही वर्जन है, इसमें कुछ हाँ डिफरेंट नहीं, कुछ अलग नहीं है। ठीक ठीक ठीक। सर इसमें एक मतलब ये जरूरत क्यों पड़ते है? आप बोले कि बहुत सारे वेबसाइट करते हैं, बट ये एग्जैक्टली व्हाट इज द रीजन फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग कि एक ही पेज को 3 4 उसको कैनोनिकलाइज करके उसको ये करना? व्हाट इज द रीजन, मैं उसके लिए एक चीज और आपको आज टॉपिक्स बता देता हूँ, आपको फिर समझ में आएगा। एक आपके
हर मतलब क्या बोलते हैं, आपके पास ऑप्शन रहता है कि आप अपनी वेबसाइट का प्रेफर्ड वर्जन चूज करें कि www. या नॉन www. ठीक है, तो आप अच्छा। देखो यहाँ पे एक है www और एक है नॉन www. www.jodhpurtravel.in, jodhpurtravel.in. अब दोनों में टेक्निकल डिफरेंस क्या है, मुझे ये बताइए। www का एक वो एक एक के मिनट आगे राजू में, जी आप बताइए। हाँ, हाँ, वो मतलब इफ वी गो बाय द यूआरएल इन आइडेंटिकल वे में, तो ये उसमें एक के सामने www डॉट है, इसके सामने नहीं है, यही डिफरेंस है। एक के सामने नहीं है, ये हाँ। चीज आपने समझी। हम्म। अब अगर हम इस वेबसाइट को ओपन करेंगे, कंटेंट दोनों में सेम होगा, चाहे राइट। www से ओपन करें या नॉन www से ओपन करें, राइट। बट टेक्निकली, ठीक है, टेक्निकली ये है कि गूगल के लिए ये दोनों अलग अलग यूआरएल्स हैं, गूगल के लिए ये दो अलग अलग पेजेस हैं। ठीक। ठीक है, ठीक तो है। जब गूगल के लिए ये दो अलग अलग पेजेस हैं, तो गूगल के लिए ये भी होगा कि भाई दोनों के दोनों अलग अलग यूआरएल्स हैं, लेकिन दोनों में कंटेंट सेम है। मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, गूगल कंसिडर्ड http www as two different websites. In the eyes of Google, http version and http www version are two different websites, and if you don't specific which version you want to use, you will end up having SEO issues. SEO issues का है कि content duplicity के। ठीक है, ठीक तो है। ऐसे में हमें एक प्रेफर्ड वर्जन सिलेक्ट करना होता है और बताना होता है कि ये प्रेफर्ड वर्जन हम हमारी वेबसाइट में यूज करेंगे। तो जब हम वो प्रेफर्ड वर्जन सिलेक्ट करते हैं, तो ऐसे में यूजर चाहे HTTP से ओपन करे, चाहे नॉन HTTP से ओपन करे, चाहे www से ओपन करे, चाहे नॉन www से ओपन करे, लेकिन वेबसाइट ऑटोमेटिकली कौन से उसमें ओपन होगी? वेबसाइट ऑटोमेटिकली उसी वर्जन में ओपन होगी जो आपने सिंगल वर्जन सिलेक्ट कर रखा है। तो वो सिंगल वर्जन कैसे इम्प्लीमेंट होता है? वो इसी तरीके से इम्प्लीमेंट होता है, कैनोनिकलाइजेशन से। अब गूगल में आपको प्रेफर्ड डोमेन कैसे सिलेक्ट करना है, तो आप एक कैनोनिकल कोड के थ्रू कैनोनिकल कोड अपनी वेबसाइट में लगा लोगे और उसके थ्रू वो इम्प्लीमेंट हो जाएगा कि आपका प्रेफर्ड वर्जन क्या है। ठीक है, ठीक है। तो इसीलिए हम ये सारा कैनोनिकलाइजेशन वाला इशू कर रहे हैं। तो अब ये तो फर्स्ट पार्ट हुआ जो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया कि प्रेफर्ड वर्जन हमें नॉन www सिलेक्ट करना है, www सिलेक्ट करना है। तो इस चीज को सॉल्व करने के लिए हम एक कैनोनिकल यूआरएल बनाते हैं, जैसे मैंने मान लो यहाँ पे ये बना लिया। तो अब गूगल क्या करेगा, फिर चाहे www से भी ओपन करे तो भी यही ओपन करेगा, और गूगल के लिए ये चीज क्लियर है कि यही मेन पेज है और यही एक पेज है। अब ये तो एक बात हुई। दूसरी बात मैंने आपको ये बोली थी कि मान लीजिए कि आपके एक ही पेज के चार मतलब क्या बोलते हैं वो बन रहे हैं, चार वर्जन्स बन रहे हैं। ठीक। तो ऐसे केस में गूगल को ये कैसे क्लियर करोगे कि हमारा मेन वर्जन कौन सा है? तो बाकी वर्जन में वो ये डालना मैकेनिकल पड़ेगा, लगाना पड़ेगा, ये मैकेनिकल लगाना पड़ेगा। अगर नहीं लगाते हैं तो गूगल के लिए क्या है, चारों अलग अलग पेज है, चारों अलग अलग पेज है सेम कंटेंट के साथ। तो ऐसे में हाँ। क्या इशू होगा सत्येंद्र वो जी बताओ? कंफ्यूज होगा। सर फिर वो कंफ्यूज हो जाएगा कि हमको मतलब कौन सा जो पेज है वो रैंक करना है, कौन सा नहीं करना है। समझ गया। उसके लिए ये प्रैक्टिस है जिसको हम कहते हैं कैनोनिकलाइजेशन, जिसमें हम क्या करते हैं, हर पेज पे एक कैनोनिकल यूआरएल ऐड करते हैं। मान लो जितने भी पेज हैं आपके कैनोनिकल यूआरएल्स आप उसमें ऐड करते हो। अब बात करें वर्डप्रेस की, तो वापस वही बात है कि वर्डप्रेस में ये ऑटोमेटिकली हो जाता है। आपसे वर्डप्रेस में अंकुश जी सेटिंग्स में पूछता है कि प्रिफर्ड हाँ हाँ, वर्जन कौन सा प्रेफर्ड रखना है, डोमेन, हाँ राइट www या नॉन राइट। www। तो जब आप वो सिलेक्ट करते हो तो उसी के हिसाब से सारे पेजेस आपके जितने भी बनते हैं सब में कैनोनिकल यूआरएल ऑटोमेटिकली बन जाता है। लेकिन जहाँ कोडिंग वाली या कोई भी अदर वेबसाइट्स होती है, तो वहां पे आपको डेवलपर को ये भी बताना पड़ता है कि भाई मेरे इसमें कैनोनिकल यूआरएल ऐड करो। कैनोनिकल यूआरएल वो छोड़ देते हैं, कई बार ऐड नहीं करते हैं, तो आपको एक एक में बताना पड़ता है कि कैनोनिकल यूआरएल ऐड करो। तो कैनोनिकल वाला पार्ट क्लियर हुआ, और प्रिफर्ड वर्जन कैसे सिलेक्ट करते हैं और प्रिफर्ड वर्जन का क्या इम्पैक्ट है वो चीज क्लियर हुई। हाँ।
अब बात करेंगे कि भाई कौन सा वर्जन आपको लेना है। तो मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊं, किसी भी वर्जन से कोई प्रॉब्लम नहीं है, चाहे आप www यूज करो, नॉन www यूज करो, लेकिन स्टैंडर्ड वर्जन तो यही होता है कि www डॉट वेबसाइट आपकी जो भी है .com, और आगे HTTPS एज अ सिक्योरिटी फीचर। मोमिता जी, कुछ डाउट लग रहा है आपको? नहीं नहीं नहीं, डाउट नहीं है सर, डाउट नहीं है। परफेक्ट समझ में आया, कोई डाउट तो नहीं है? नहीं नहीं नहीं। ये टेक्निकल एसईओ का आपका एक मेन पॉइंट था जो हमने कवर किया, ठीक है। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पार्ट जो इसमें बाकी रह गया था उस दिन, वो यही था कि robot.txt क्या होता है, ठीक है। तो मैं आज आपसे robot.txt वाला पार्ट भी डिस्कस कर लेता हूं। अब अगर robot.txt की बात करें तो robot.txt क्या है, ये मैंने आपको बताया था क्या पहले? हाँ 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 हाँ। मैंने ये पीपीटी कवर की थी, अलाउ डिसअलाउ सब एक्सप्लेन कर लिया था। हाँ हाँ ये हाँ, तो बताया ये था। ये तो आप कर ही दिए थे सर। एक और ये पीपीटी शेयर की थी मैंने आपसे। हाँ हाँ हाँ, ये पीपीटी आप शेयर, एक मिनट, बोर्ड डॉट, हाँ 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 आप शेयर किए थे। ओके, तो robot.txt भी हो गया है हमारा, कैनोनिकलाइजेशन भी हो गया। अब सत्येंद्र जी, आपका कुछ डाउट था, आपने मुझे आज भेजा था। नहीं सर, एक्चुअली वो डाउट क्लियर हो गया था, आपने लिखकर भेजा था। प्रेफर्ड वर्जन से ही उसका कनेक्शन था जो आपका डाउट था, हाँ हाँ www हाँ चूज करो, नॉन www चूज करो। हाँ, वो क्लियर हो गया था, उसमें कोई ठीक है, दिक्कत नहीं। ठीक है। तो अब अगर मैं देखूं तो मैंने टेक्निकल एसईओ में क्या क्या कवर कर लिया है। अब ये बेस्ट होता है ना, 6 बजे क्लास स्टार्ट की, आधे घंटे में कॉन्सेप्ट क्लियर, आधे घंटे कुछ और सोचा जा सकता है। मैंने टेक्निकल एसईओ में आपको प्रेफर्ड डोमेन बता दिया, robot.txt बता दिया, साइट मैप के फीचर्स बता दिए, सर्च कंसोल इंटीग्रेशन बता दिया, स्कीमा मार्कअप बता दिया, और फिर इसके बाद ब्रेड क्रम्स तो आपके वर्डप्रेस में ऑटोमेटिकली बन जाता है। मैं फिर भी एक बार बता दूंगा आपको, उसकी पीपीटी शेयर कर लूंगा, ठीक है। सर एक बता और दीजिए ब्रेड क्रम्स क्या होता है मतलब। एक पार्ट पहले जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो मैं देख रहा था कवर करूं, अच्छा। ठीक है। हाँ, तो आज हम एक पार्ट और ले लेते हैं। इसके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। आपको, मुझे नहीं लगता आपको इसकी जरूरत पड़ेगी, हो सकता है कभी जरूरत पड़े तो बेस्ट है, नहीं पड़ रही है तो भी कोई बात नहीं, बट इसके बारे में सर आपको। हाँ सर, एक चीज और थी, रैंकिंग 0 पोजीशन इन गूगल, ये शायद आपने नहीं बताया है। सत्येंद्र जी, ये मैंने नहीं बताया, जान करके ही नहीं बताया। मैंने कहा एक बार आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे ना, तो उसके बाद अगर मैं बताऊंगा ना, तो इसमें क्या है, सारे कॉन्सेप्ट का मिक्स आएगा कि ये भी करना है वो भी करना है, इसलिए रैंकिंग 0 होगी, ओके इसलिए सर, मैंने अभी ओके, वो नहीं बताया। ठीक। अब आज हम डिस्कस कर लेते हैं एक और चीज, वो है href-lang टैग। अब href-lang टैग से पहले हम ये सोचिए कि अगर मान लो एक वेबसाइट है, ठीक है, तो उस वेबसाइट का हमें इंटरनेशनल एसईओ कैसे करना है, या इंटरनेशनली मार्केट कैसे करना है। कभी सोचा है किसी ने कि मान लो मेरी वेबसाइट है, मुझे फ्रांस में दिखानी है, तो मेरे को क्या करना चाहिए? जी नहीं। वो उसी लैंग्वेज में वेबसाइट दिखना चाहिए। उसी लैंग्वेज में वो वेबसाइट दिखनी चाहिए, परफेक्ट। तो मान लो आपकी वेबसाइट अगर अदर लैंग्वेजेस में मतलब अवेलेबल है, तो आपको एक टैग लगाना पड़ता है जिसको कहते हैं href-lang टैग, ठीक है। href-lang टैग जिस टैग से क्या करेगा, जिस कंट्री में यूजर जो सर्च कर रहा है, अगर आपकी वेबसाइट से रिलेटेड है, तो आपकी वेबसाइट वहां पे उस लैंग्वेज में अपीयर होगी, आपकी वेबसाइट के वो पेजेस उस लैंग्वेज में अवेलेबल होंगे। अब इसका सिंपल सीधा एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ क्या है। मान लो आपकी वेबसाइट का एक पेज है जो इंग्लिश में अवेलेबल है। किस में अवेलेबल है? इंग्लिश में अवेलेबल है। सेम वे उसका दूसरा पेज है जो आपका जर्मन में अवेलेबल है। अब मान लीजिए इंग्लिश और जर्मन दोनों में अवेलेबल है, तो अगर आपने उस वेबसाइट का जर्मन पेज भी बना दिया, कोई दिक्कत नहीं, आपने कहा जर्मन पेज हम बना लेंगे, और आपने बना लिया, लेकिन
गूगल के सामने तो फिर से कंटेंट डुप्लिसिटी हो जाएगी। तो उस चीज को कैसे अवॉइड किया जाए? तो उस चीज को अवॉइड करने का सिंपल सा तरीका है कि जो आपका जर्मन पेज है उसमें आप hreflang टैग लगाओगे कि भाई ये इसी पेज का दूसरा वर्जन है। मैंने यहाँ पे देखो इम्प्लीमेंटेशन का पूरा डाल रखा है कि आपको सर्च इंजन को बताना है कि यही सेम यूआरएल मेरा इंग्लिश पेज का भी है और जर्मन पेज का भी है। मान लो आपकी वेबसाइट यहाँ पे जैसे मैंने मेंशन किया इंग्लिश और स्पेनिश में है, ठीक है, तो आपको दोनों के हेडर में hreflang टैग लगाना पड़ेगा कि मान लो आपका पेज है, उस पेज का नाम और hreflang टैग, भाई ये इंग्लिश वर्जन है, ये दूसरा जो है ये आपका स्पेनिश वर्जन है। अब hreflang टैग हम बनाए कैसे? तो कोई दिक्कत नहीं है, hreflang ये ना एक बार पंकज जी, मैं बोल रहा हूँ कि हर लैंग्वेज के लिए लगाना पड़ेगा क्या? ये इंग्लिश का मेन वर्जन है और सेकंड वर्जन ये है। हर लैंग्वेज के लिए लगाना पड़ेगा अंकुश जी, लेकिन मैं आपको अभी साथ में और भी चीज ऐड कर रहा हूँ, अभी एक बार आप समझो पहले पूरी बात। अब hreflang टैग हम बनाएंगे कैसे? तो सिंपल सी बात है, hreflang टैग जनरेटर से बनाओगे, ठीक है, ये हुई दूसरी बात। अब तीसरी बात कि भाई hreflang टैग हम इतना बनाए, यहाँ पे आप इजीली बना सकते हो hreflang टैग जनरेटर से। अब बात ये आ रही है कि हम इतने सारे क्या पेजेस बनाएंगे, इतने सारे पेजेस क्या हमें बनाने चाहिए? तो उसका भी अब गूगल ने दूसरा जो तरीका है वो भी दे दिया है। एक बार आप जैसे ये क्या बोलते हैं hreflang टैग इंप्लीमेंट करते हो, तब आप सर्च कंसोल में इंटरनेशनल टैग टारगेटिंग का जो वो फीचर है उसको आप यूज कर सकते हो। लेकिन अभी मेरे को आपको एक चीज और बतानी है, वो ये है कि गूगल ने इससे भी एडवांस चीज निकाल दी है, वो है गूगल ट्रांसलेट। अब गूगल ट्रांसलेट क्या है? गूगल ट्रांसलेट बेसिकली जैसे कि अगर आप प्लगइन आपने इंस्टॉल कर रखा हो किसी ने, तो वो प्लगइन क्या करता है, मान लीजिए मेरी जो वेबसाइट है उस वेबसाइट में मैंने गूगल ट्रांसलेट का कहीं वो इम्प्लीमेंटेशन कर रखा है, तो डायरेक्टली क्या करेगा, मेरी वेबसाइट को उस लैंग्वेज में कन्वर्ट कर लेगा। मैं देखता हूँ इस वाली वेबसाइट में मैंने कर रखा है कि नहीं कर रखा। कर रखा था तो मैंने अब शायद रिमूव कर दिया, लेकिन यहाँ पे लेफ्ट में वो आ जाता है कि इंग्लिश में करना है, हिंदी में करना है, अरेबिक में करना है, क्या करना है। तो दोनों चीजें अवेलेबल है। पहली चीज तो ये है कि आपने मल्टीपल वर्जन बनाए अलग अलग लैंग्वेज के और hreflang टैग लगाया उसमें। दूसरी चीज ये है hreflang टैग नहीं लगा के आपने ये क्या बोलते हैं गूगल ट्रांसलेट वाला प्लगइन इंस्टॉल कर दिया। गूगल ट्रांसलेट वाला प्लगइन आप वर्डप्रेस पे इजीली कर सकते हो। मैं इसका एक बार अगर मेरे पास इसका एडमिन पैनल अवेलेबल है तो मैं आपको वो भी शो कर लेता हूँ। तो दोनों पार्ट यूजफुल है, लेकिन अभी आप अपने लेवल पे आप कितने लैंग्वेजेस के पेज बनाएंगे, तो उससे बेटर ये है कि आप वो चीज करें। लेकिन आपको अगर ये भी नॉलेज होनी चाहिए एसईओ पॉइंट ऑफ व्यू से कि ये भी एक तरीका है। मेरा पार्ट ये है कि एसईओ में जितनी भी चीजें हैं सारी चीजें मैं आपको कवर करूँ। ये सारा जो पार्ट है हम टेक्निकल एसईओ का कर रहे हैं। आप देखो ये भी एक टेक्निकल पार्ट है, hreflang टैग हो गया, या इसके अलावा कैनोनिकलाइजेशन है, तो ये भी एक टेक्निकल पार्ट है। इसका कोई लेना देना नहीं है वेबसाइट के अदर कंटेंट या दूसरे पार्ट से, लेकिन ये अल्टीमेटली आपकी वेबसाइट की जो रीच है या वेबसाइट के सर्च इंजन में इंडेक्सिंग है उसमें आपको हेल्प कर रहा है। मैंने यहाँ पे शायद इंस्टॉल भी किया था, मैं एक बार देख लेता हूँ। ये गूगल ट्रांसलेट, ये जैसे ही मैं इसको एक्टिवेट करता हूँ, और अगर आपकी वर्डप्रेस की वेबसाइट है तो आप इसे यूज करोगे तो अच्छा ही है। कोई यूजर बाहर का अगर आपको आता है, यहाँ गूगल एड्स भी रन कर रहे हैं मान लो जर्मनी में, कि भाई मेरे को जर्मनी के मतलब कैंडिडेट्स चाहिए, जर्मनी के लोग चाहिए, तो एटलीस्ट आपकी वेबसाइट में वो होना तो चाहिए। मान लीजिए यूजर आया और यूजर को कुछ मिला ही नहीं, समझ ही नहीं आया क्या है। टूर्स एंड ट्रैवल्स में ये होता है अंकुश जी। हाँ होता है, पूरा होता है। अब जैसे मैंने यहाँ पे इंग्लिश में कर दिया, अब इंग्लिश की जगह मुझे चाहिए कोई और, मुझे चाहिए मान लो मेरे को अरेबिक करना है, तो ये पूरा अरेबिक हो जाएगा। तो ये भी टेक्निकल एसईओ का ही पार्ट है, टेक्निकल एसईओ के अंदर आएगा।
बट ये जो hreflang जो है, ये जो पहला हाँ। वाला जो ऑप्शन है, उसके लिए हाँ। क्या मतलब वेबसाइट का ही पूरा अलग अलग वो पेजेस बनाना पड़ेगा, अलग अलग पेजेस बनेंगे, एंड उस कंटेंट भी उस हिसाब से डालना पड़ेगा, या खाली टैग डालने से वो अलग अलग पेजेस बनेंगे राजीव जी। तो अलग अलग पेजेस में अलग अलग लैंग्वेजेस में कंटेंट डलेगा। राइट। बस अब ये है कि हर लैंग्वेज में आप क्या करोगे, hreflang कोड बनाओगे कि भैया hreflang आपका इंग्लिश का है, ये hreflang आपका स्पेनिश का है। तो इस तरीके से आपको ये कोड आप लगा लोगे तो मेन ये भी वही है, कंटेंट डुप्लीसिटी वाला ही पार्ट है। एक कंटेंट डुप्लीसिटी मतलब तीनों वाला, कंट्री के लिए करेंगे तो तीनों मतलब वेबसाइट का कॉपी हो जाएगा पूरा। हाँ हाँ। और दूसरी चीज ये है, कंटेंट डुप्लीसिटी के साथ साथ गूगल को भी एक क्लियर कट इंडिकेशन देता है कि आप कौन कौन सी कंट्रीज को टारगेट करना चाह रहे हो। सर्च कंसोल में पूछता है वो, इंटरनेशनल टारगेटिंग पूछता है या नहीं पूछता है सत्येंद्र जी? हाँ सर पूछता है। वो पूछता है, तो उसमें वो अगर आप इंटरनेशनली टारगेट करोगे ना, तो वहाँ वो hreflang कोड को ही आपको शो करना पड़ेगा। अब आप अभी इनिशियल लेवल पे अगर आप किसी भी वेबसाइट का एसईओ कर रहे हो तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप गूगल ट्रांसलेट इंस्टॉल करो। लेकिन जो बड़े लेवल की वेबसाइट होती है, बड़ी कंपनीज की वेबसाइट होती है, जैसे टाटा की हो गई या कोई और वेबसाइट्स हो गई, वो .us.in ऐसे करके हाँ, अलग तो अलग बनाते हैं। वो सारा का सारा इन चीजों का यूज करते हैं। लेकिन मेरा पार्ट था कि आपको ये पूरा नॉलेज होना चाहिए। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो आज हमने जो कॉन्सेप्ट डिस्कस किए, एक तो प्रेफर्ड वर्जन डिस्कस किया, WW नॉन WW वर्जन, फिर मैंने दूसरा डिस्कस किया कैनोनिकलाइजेशन क्या होता है, और तीसरा मैंने डिस्कस किया hreflang क्या होता है। ठीक है। अब hreflang के बाद जो थर्ड मेरा जो पार्ट था वो था ब्रेड क्रम्स। अब ब्रेड क्रम्स क्या होते हैं, सत्येंद्र जी बताओगे ब्रेड क्रम्स क्या होते हैं? नहीं सर, इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है। वो बहुत पूरा पाथ दिखाते हैं मतलब बस कहाँ से। बस बस बस, परफेक्ट परफेक्ट। ठीक है। ब्रेड क्रम्स, ब्रेड क्रम्स भी वो फीचर है जो वर्डप्रेस में अवेलेबल है। सिंपल सी बात है कि मान लो अगर आप, मैं यहाँ पे कौन सा हमारा wscubetech.com का ब्लॉग ओपन करके बताता हूँ। ये आप योस्ट एसईओ जब आप इंस्टॉल करते हो ना, तो ऑटोमेटिकली वो पूरा पाथ बना लेता है। कैसे? मान लीजिए मैं यहाँ पे गया मेरे ब्लॉग में, मान लीजिए मैं यहाँ गया मेरे ब्लॉग में, ब्लॉग के बाद मैं गया इसके अंदर इस पार्ट में, तो आप देखो यहाँ पे राइट साइड में पाथ बना हुआ है, होम, ऐप डेवलपमेंट, फ्यूचर ऑफ ऑन डिमांड एप्स इन 2020। मैं होम से आया, ऐप डेवलपमेंट से फ्यूचर ऑफ ऑन डिमांड एप्स। तो इस तरह से जो ये पूरा पाथ बनता है, इस पाथ को हम बोलते हैं ब्रेड क्रम। क्या बोलते हैं? ब्रेड क्रम। एक्चुअली सर इसके बारे में मुझे पता तो था, लेकिन मैं इसको ब्रोडा कॉलम्स करके कुछ ऐसा पढ़ रहा था। नहीं 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 नहीं, ये पाथ आपका एसईओ पॉइंट ऑफ व्यू से हेल्पफुल है। हेलो हाँ जी। हेलो हाँ जी मोमिता जी। हेलो हेलो। हेलो। हाँ जी बोलिए। उनको आवाज नहीं आ रही है, शायद चैट में लिख दीजिए नहीं पर। मोमिता जी आपकी आवाज नहीं आ रही है, या आपको आवाज नहीं आ रही है? मैं आपसे क्या कर रहा हूँ, ये आप अभी तक मैं जो जो पीपीटी शेयर कर रहा हूँ, क्या आप देख रहे हो सबके सब? हाँ हाँ हाँ, गो थ्रू कर हाँ रहे हैं। तो सर आप वीडियो शेयर हाँ, थोड़ा वीडियो मतलब कल कर वाला देना, जो प्रीवियस वीडियो था उसको। हाँ प्रीवियस वीडियो। ठीक है, मैं आपसे वो भी शेयर कर लूंगा, मैं आज सारा शेयर कर लूंगा। नो वॉइस, मोमिता जी मेरे हिसाब से आपके वहाँ कुछ इशू है, इसीलिए नो वॉइस वाला ये हो रहा है। सर ये कैनोनिकलाइजेशन के ऊपर एक थोड़ा क्वेश्चन पूछूं? हाँ हाँ बिल्कुल हाँ राजीव जी, आप क्वेश्चन पूछने से हाँ डरिए हाँ। मत, बिल्कुल पूछिए। नहीं, अच्छा वो चीज ऑलरेडी आप बोल दिए, बट स्टिल मेरा वो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ कि ये जो एक ही पेज को जो हम लोग 2-3 वर्जन बनाते हैं, उसका हाँ एसईओ एंगल के उसका एडवांटेज क्या रहता है? टेक्निकली तो समझ गया कैसे उसको करना पड़ता है,
लेकिन फ्रॉम इश्यू अब जैसे बोल रहे थे ना जो 3 वर्जन बनाए। अब 3 वर्जन बनाने का एक ऑब्जेक्टिव ये है, मेरी एक वेबसाइट है, ठीक है। राजीव जी को मैंने बोला कि राजीव जी आप मेरी वेबसाइट का प्रमोशन करो, जितने भी ऑर्डर्स आएंगे, कन्वर्जन होंगे, उनका अच्छा। मैं आपको 20% दूंगा, ओके। ठीक है। सत्येंद्र जी को बोला कि आप मेरी वेबसाइट पे कन्वर्जन करो, उसका भी मैं 20% दूंगा। अंकुश जी को भी सेम मैंने बोला। अब मुझे एक चीज बताओ, अगर मेरे होम पेज पे ही सारे कन्वर्जन आ रहे हैं तो क्या आप रिकॉर्ड कर सकते हो? क्या सत्येंद्र जी का मेरे को पता चलेगा कि ये जो कस्टमर आया था सत्येंद्र जी के थ्रू आया, ये कस्टमर आया, सब यूआरएल क्लिक करके आ रहे हैं। राइट राइट। बट इसी जगह मैंने तो ये ट्रैवल गाइड 1 2 3 लिखा था, लेकिन इस ट्रैवल गाइड 1 2 3 की जगह मैंने लिखा जोधपुर ट्रैवल गाइड, और गाइड के बाद मैंने आर लगा दिया, यहाँ पे मैंने गाइड के बाद यहाँ पे मैंने एस लगा दिया, यहाँ पे मैंने 3 के बाद मैंने ए लगा दिया कि ये राजीव जी का हो गया, ये दूसरा हो गया, और ये अंकुश जी का हो गया। तो अब राजीव जी से जितने भी कन्वर्जन होंगे मुझे पता चल जाएंगे। राइट। सेम वे सत्येंद्र जी से जितने कन्वर्जन होंगे मुझे पता चल जाएंगे, और अंकुश जी से जितने भी कन्वर्जन होंगे मुझे पता चल जाएंगे। लेकिन ये पता चलने के चक्कर में गूगल तो कहेगा कि ये सारे डुप्लीकेट यूआरएल्स हैं, मतलब ये सारे के सारे में कंटेंट सेम है, मतलब कंटेंट डुप्लीसिटी हो रही है। तो इसका नुकसान इन तीनों जो यूआरएल्स है उनका नुकसान किसको होगा? मेरे मेन पेज को होगा, है कि नहीं? बट जोधपुर ट्रैवल गाइड आर का मैंने अगर बैकएंड में कैनोनिकल यूआरएल डाल दिया कि ये डुप्लीकेट मतलब क्या बोलते हैं, मेरे ही पेज का एक दूसरा पेज है, लेकिन इसका मेन पेज ये है जोधपुर ट्रैवल गाइड। सेम चीज मैंने सत्येंद्र जी वाले में भी की, सेम चीज मैंने अंकुश जी वाले में भी की। जब तीनों में मैंने की तो ओवरऑल गूगल को क्लियर क्या इंस्ट्रक्शन जाएगा कि मेन यूआरएल कौन सा है? ट्रैवल जोधपुर ट्रैवल गाइड। बस, तो वो इंस्ट्रक्शन देने के लिए हम कैनोनिकलाइजेशन यूज कर रहे हैं। तो मतलब वेबसाइट में ये जो तीनों जो वर्जन होगा वो दिखेगा नहीं, खाली एक ही दिखेगा, इंटरनली ये मैनेज होगा। यस यस, इंटरनली ये मैनेज होगा। नहीं, ये वर्जन तीनों तो दिखेंगे ही दिखेंगे, लेकिन इनके बैकएंड में हमारा जो मेन पेज है उसका यूआरएल होगा कि मेन हमारा यूआरएल यही है। नहीं, कस्टमर जब यूजर जब दिखेगा, यूजर को जब दिखेगा तो वो क्या वो तो उसको तो जोधपुर ट्रैवल गाइड ये लिंक ही दिखेगा, ही विल नॉट सी गाइड ट्रैवल आर। गाइड आगे स्पेस आर भी दिखेगा तो कस्टमर थोड़ी समझेगा। नहीं, बट दिखेगा कैसे? वो आर वाला दिखेगा। आपको मैंने आर वाला लिंक दे दिया, हाँ हाँ। आप उसको फॉरवर्ड कर रहे हो, आप उसका प्रमोशन कर रहे हो, आप कुछ भी कर रहे हो कस्टमर्स को लाने के लिए, तो आप तो कस्टमर को आर वाला ही लिंक दे रहे हो ना। राइट। राजीव जी, नहीं हुआ क्लियर? नहीं, वो जब उसको जब हिट करके जब वो यूजर को जो फाइनली जो जब पेज दिखेगा यूआरएल में जब यूजर को पेज दिखेगा तो वो मेन पेज का ही पूरा कंटेंट दिखेगा। मैंने मेन पेज का ही कॉपी बनाया है ना जोधपुर ट्रैवल गाइड का, मैंने कुछ अलग नहीं किया, मैंने उसी पेज का कॉपी बना के आपको भी एक वर्जन दे दिया, एक यूआरएल अंकुश जी को दे दिया, एक सत्येंद्र जी को दे दिया। अब यूजर को तो सब कुछ वो सेम दिखेगा, लेकिन हमें क्लियर हो जाएगा कि ये यूजर आर वाले यूआरएल पे लैंड हुआ, तो उससे हम क्लियर हो सकते हैं कि भाई आर वाला यूआरएल कितना परफॉर्म कर रहा है, एस वाला यूआरएल कितना परफॉर्म कर रहा है, और ए वाला यूआरएल कितना परफॉर्म कर रहा है। लेकिन हम लोग जो वेबसाइट के जो स्ट्रक्चर में जैसे हम लोग लिंक दिखाते हैं ना, कि जैसे फॉर एग्जांपल ये ट्रैवल गाइड का अगर कुछ मेनू होगा तो उसमें मेरा क्वेश्चन वही है कि वेबसाइट का जो स्ट्रक्चर में हम लोग स्ट्रक्चर में नहीं दिखाएंगे, स्ट्रक्चर में राइट, मेन यूआरएल ही रहेगा, वहां पे कहीं पे भी वो नहीं शो करेंगे। लेकिन वही मेरा क्वेश्चन। गूगल के लिए तो सारे यूआरएल्स विजिबल है ना, गूगल को तो क्लियर है कि इतने सारे यूआरएल्स है, ठीक कि नहीं है? ठीक। अंकुश जी समझ में आया? हाँ समझ में आ गया। जनरली ये एफिलिएट मार्केटिंग के लिए होता है, जैसे अमेजन फ्लिपकार्ट वगैरह करती है उसके लिए होता है शायद ये। बिल्कुल बिल्कुल, वो भी पार्ट है, लेकिन ये एक अलग पार्ट है। यहाँ पे आपको लॉजिक उसका बस इतना समझना है कि डिफरेंट डिफरेंट जो यूआरएल्स होते हैं इन सबको क्या बोलते हैं, कंटेंट डुप्लीसिटी ना हो, इस चीज को अवॉइड करने के लिए कैनोनिकलाइजेशन एक टूल है। सत्येंद्र जी समझ में आया आपको? वेबसाइट में कंटेंट डुप्लीकेट ना हो। हाँ, तो दो पार्ट है, एक तो ये, दूसरा ये जो मैंने आपको प्रेफर्ड वर्जन वाला पार्ट एक्सप्लेन किया था वेबसाइट का। ठीक है, ठीक है।
चलो फिर कल मिलते हैं, कल हम फर्दर आगे के पार्ट्स को कंप्लीट करेंगे, ठीक है? ठीक सर है। ओके सर, थोड़ा वीडियो वीडियो शेयर कर भेज शेयर दीजिएगा कर दूंगा, सर। मैं शेयर कर दूंगा, बिल्कुल शेयर कर दूंगा। ओके ठीक है, ओके ओके, थैंक यू। ओके बाय सर। Good night.